यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने में इंटरेस्टेड होता है? ठीक है, लोग हमारी जिंदगी में कौन कौन हमारे व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है? बताओ। घर वाले, मम्मी पापा पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे व्हाट्सएप क्यों पढ़ना चाहते हैं? बताओ। इंटरनल यूजर्स है वो हमारी कंपनी के। बताओ। हाँ, वो चेक करना चाहते हैं कि कहीं बिगड़ तो नहीं गया, इस कांड पता चले, इसके कर्म कांड पता चले हैं कि ये कहाँ पे चल रहा है। तो सबके अपने अपने रीजन। दोस्त देखना चाहते हैं कि इसकी लेटेस्ट किससे बातचीत चल रही है। समझ रहे हो ना? सबके अपने अपने रीजंस हैं। ठीक है, मैं इसलिए देखना चाहता हूँ, मुझे मजे आएंगे। ठीक है तो मैं भी, ठीक है, वैसे तो किसी की ज़िंदगी में पर्सनल में मतलब वो नहीं करना चाहिए इंटरफेयर, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो, तो हम समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है। तो मैं शॉर्ट नोट्स बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। लिखो, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। फटाफट हेडिंग डाल लो, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यानी जो हमारे घर के बंदे हैं, हमारे बिजनेस के अपने बंदे हैं। एक्सटर्नल जो बाहर वाले हैं। एक्सटर्नल कौन है? जो बाहर वाले हैं। लिखो नंबर 1, इंटरनल में नंबर 1 लिखो, ओनर्स। भाई जो कंपनी का मालिक है वो कंपनी में पैसा लगा रहा है। भाई जो कंपनी का मालिक है वो कंपनी में पैसा लगा रहा है। अगर कंपनी का मालिक कंपनी में पैसा लगा रहा है तो भाई खुद एक चीज सोचो, अगर वो पैसा, तो वो जानना चाहेगा ना कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, जिया, जिया बेटा, जिया आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। देखो जिया, अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करता है। उसमें पहले आ गया इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में बच्चों सबसे पहले आ गया ओनर्स। ओनर्स का मतलब मालिक। मालिक हमारी जिंदगी में क्यों घुसना चाहता है? तो लिखना स्टार्ट करो। ओनर्स क्या करते हैं? हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते? ओनर्स हमारी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ये लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका पैसा रिस्क में होता है कि नहीं होता? ये चेक करना चाहते हैं कि भाई रिस्क तो नहीं है। इसके लिए वो क्या चेक करते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस, कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। तो मैंने तुम्हें कीवर्ड्स लिखवा दिए, ठीक है, बाकी बुक में तो है ही। मैंने तुम्हें मेन में लिखवा दिया। तुम एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आओगे एरो डाल के, तुम थोड़ा सा तमीज से लिख के आओगे। कैपिटल, ओनर्स इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। ओनर्स क्या करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका पैसा रिस्क में होता है, और इसलिए वो क्या चाहते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना चाहते हैं। आ जाओ, ओनर्स। सेकंड इंटरनल यूजर लिखो, मैनेजमेंट। नंबर 2, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों भाई हमारी अकाउंट्स देखना चाहते हैं? भाई मैनेजमेंट जो चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो मैनेजमेंट को कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो लिखना, मैनेजमेंट क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उसे क्या करनी होती है? डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उसे डिसीजंस लेने होते हैं भाई बहुत सारे। मम्मी घर का मैनेजमेंट है, मम्मी को कितने सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या सब्जी बनाऊं आज, समझ आई? कहाँ से लाऊं सब्जी, ठीक है, क्या सामान चाहिए, क्या नहीं चाहिए। भाई मैनेजमेंट, जो बंदा मैनेज कर रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में गए और तुम जब खाना खा रहे हो, तो मान लो खाना खाते खाते उसमें कोई कीड़ा निकल आया, तो तुम सबसे पहले किसको आवाज़ मारते हो? कहते नहीं वेयर इज द मैनेजर? वेटर को तो, वेटर की तो थोड़ी बहुत डांट लगाओगे, लेकिन कंप्लेंट किसको करोगे? हर चीज के लिए। मान लो तुम उधर गए हो, होटल में गए हो, और वहां पे तुम्हें कोई समस्या आ रही है। आ जाओ, बंद करो बेटा, जल्दी बैठो लौंडो, जल्दी बैठो।
तुम लोग सोच रहे होगे कि अकाउंट तो थ्योरी सब्जेक्ट है, सिर्फ कुछ दिन भाई थ्योरी चलेगी, 2-3 दिन 4 दिन और थ्योरी चलेगी, फिर भाई ये जो प्रैक्टिकल पे आएगा, थोड़ी थोड़ी थ्योरी आएगी, फिर ये एंड में पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाएगा। कहने मतलब अकाउंट्स में अगर तुम जब पेपर देने जाओगे तो 80% पेपर प्रैक्टिकल ही है, लेकिन इसमें चीजें समझनी पड़ती है, थ्योरी भी आती है, ठीक है ना। अब सुनना भाई, यहाँ इधर ध्यान देना। अब लास्ट में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुरू किया था ना, तो ये एक पॉइंट लिखवा दिया, ये बाद में आधा पेज छोड़ दो और यहाँ से लिखना शुरू करो तुम लोग। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होता है भाई? मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसे कई सारे डिसीजन लेने होते हैं भाई। और सुनो, उसको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है, लिखो, उसको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है कि कितने रुपए में प्रोडक्ट बेचेंगे। उसे कॉस्ट कंट्रोल करना होता है भाई साहब, कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि हमें कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब है कि हमें अपनी लागत को कम करना है। आई मेरी बात समझ? कॉस्ट कंट्रोल का एक एग्जांपल दो तो मैंने एक छोटा सा स्पीकर मंगवाया आज 1099 रुपए का, रेड कलर का है, 2 ऑप्शन थे, रेड और ग्रीन, और दो ऑप्शन और थे, ब्लू और ब्लैक। तो लोग ब्लू मंगाते हैं ज्यादातर, है ना, ब्लू या ब्लैक ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वो 100 रुपये महंगा था, तो मैंने कौन सा मंगाया? रेड वाला। ऐसा मत सोचना सर आप तो बड़े कंजूस हो, मुझे बस वो टेम्परेरी 1 महीने के लिए चाहिए, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसके लिए चाहिए। तो मेरे पास बड़े बड़े घर पे होम थिएटर भी हैं, होम थिएटर होता है ना प्रॉपर, वो भी है मेरे पास, बड़ा स्पीकर भी है, सब कुछ है मेरे पास, पार्टी वार्टी का पूरा इंतजाम है। तो मुझे एक छोटा सा चाहिए था, तो मैंने कॉस्ट कंट्रोल करी, मतलब सस्ती चीज, मतलब वही चीज है, बस कलर चेंज है। तो कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग कि अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें एक चीज 50,000 की मिल रही है और दूसरी जगह 48 की मिल रही है, तो तुम कहाँ से लोगे? 48 की ना। तो इसका मतलब समझ गया ना मेरी बात, कॉस्ट को कंट्रोल करो। बात है सेम चीज की, ये थोड़ी ना ऐसे तो रेस्टोरेंट में एक नान 100 रुपए का मिलता है, आलू नान, और रेडी पे 10 रुपए का मिल जाएगा, तो क्या ये थोड़ा ना कहोगे कि 10 का खा के कॉस्ट कंट्रोल करी? समझ लो मेरी बात, उसमें तो फिर फ्लेवर्स भी अलग आ सकते हैं, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल। और लिखो, न्यू प्रोजेक्ट्स में भाई साहब मैनेजमेंट को ये भी सोचना होता है कि नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो बच्चों देखो, ऐसा है, रट्टे वट्टे का कोई सीन नहीं है इसमें पता है कैसे कहेगा आपको? एग्जाम में कहेगा, बताओ मैनेजर्स क्यों तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को तुम्हारे मैनेजर्स क्यों देखना चाहते हैं? जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारे मोहल्ले में भी ऐसी आंटियां होंगी जो देख क्या पहन के जा रही है विदाउट स्लीव्स, समझ रहे हो? उनको कोई काम वाम तो है नहीं, उनकी बेटियां चाहे कुछ भी करिए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में है ऐसे रिश्तेदार और पड़ोसी जो घुसने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते, है कि नहीं? है ना। तुम्हें गुस्सा आता होगा उनके ऊपर कि भाई उसको देख, भाई लड़के से बात कर रही थी, मतलब उनकी सोच इतनी खराब हो चुकी है, हाय बोल रही थी एक लड़के को, ठीक है, तो उनकी सोच खराब। तो भाई उनका पर्पस है, समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में घुसना, बिचिंग करना तुम्हारी। आई बात समझ? कई रिश्तेदार होंगे जो तुम्हारे घर वालों को भड़काते होंगे, ठीक है ना, कि भाई लड़का शराब पीने लग गया है, 10-10 पैक मार रहा है, आठ ही भरवाया करो। सुनो तो पीता है, अच्छा, तो मैनेजमेंट क्यों, अभी तुम्हें रीजन समझना है भाई, इसको कोई याद करने वाली चीज नहीं है। मैनेजमेंट का काम क्या है भाई? मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना। क्या करना? डिसीजन लेना। सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना। क्या करना? सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना, कॉस्ट कंट्रोल करना। तो इसकी आगे पीछे तो सेंटेंस तो तुम लगा ही दोगे, कीवर्ड्स तो मैंने तुमको दे ही दिए, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तीसरे इंटरनल यूजर्स आ गए, एम्प्लॉइज। भाई सुनो, बुक में से एक्सटर्नल बोला हुआ है, लेकिन हम इसे इंटरनल मान के पढ़ेंगे। मुझे पता है बुक में से एक्सटर्नल लिखा हुआ है, अपनी मैडम से पूछ लेना, मैडम जैसा कहे वैसा करना, हम इसे इंटरनल मानेंगे, ठीक है। एम्प्लॉइज तो हमारे अपने ही बंदे हैं। अब मेरी बात सुनना, एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। इसके लिए तुम्हें एक वो करके दिखाते, तुम इधर आओ जरा एक बारी, तुम इधर आओ, इधर आओ एक बारी। अब मान लो ये शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है, और तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, ठीक है। अब ये लड़का यहाँ पे काम करता है इनके यहाँ पे, ठीक है। सुनना, करेक्टर में है भाई, कुछ भी मेरे को बना दो यार लड़का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ करेक्टर है, ध्यान से समझना। और मैंने यहाँ लिख भी दिया, सुनना, मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखो हमारी दुकान पे लिख दिया समोसा 10 रुपए, ठीक है, लग भी रहा है देखना कि पीछे समोसा 10 रुपए लिखा आ गया। अब सुनना, तुम थोड़ा लड़के थोड़ा दूर होकर खड़े हो, ठीक है। अब सुनना, ध्यान देना, इधर हुआ क्या
समोसा 10 रुपए, और इसकी सैलरी महीने की 2000 रुपए। कितने की सैलरी? 2000 रुपए। अब इसने क्या किया, इनके 1 साल हो गया, दुकान चलती रही 10 रुपए का समोसा है, ये मालिक है, ये पैसे काटता है, लड़के को कितनी सैलरी देता है? 2000 रुपए। अब एक बात सुनो, मालिक ने कहा कि महंगाई बड़ी हो गई है, अब से समोसा कितने का हो गया? 20 रुपए का हो गया। अब से समोसा हो गया 20 रुपए का। इसने बोला मालिक मेरी सैलरी तेरी 2000 ही है, अब बताओ मन में चिढ़ आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? खुद बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या इंसाफ हो रहा है? तो इसे कैसे पता चला? इसे पता चल गया कि मेरा मालिक अब ज्यादा कमाएगा। क्या करेगा? ज्यादा कमाएगा। तो इसकी भी उम्मीदें क्या आ जाएंगी? ये भी इसकी भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। कहेगा कि मालिक आपने समोसे का रेट तो बढ़ा दिया, मेरे लिए महंगाई नहीं बढ़ी। ठीक है, तो इनकी लड़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो अब बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इंप्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड है। भाई इंप्लॉय इसलिए इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। समझ गए? अकाउंट देख के ही तो पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, और उसके हिसाब से ही तो उनकी सैलरी पता चलेगी। नहीं समझे मेरी बात? अगर हम खाते वगैरह नहीं देखेंगे, अब एक बात सुनो, जैसे पिछली बार जो हमारी फीस थी वो इस साल थोड़ी सी बढ़ गई, भाई ऑब्वियस सी बात है, हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हुई। तो एग्जांपल, हमारी फीस पिछली बार एक्स थी, तो पिछली बार हमारी जो भी पूरे साल की फीस होती थी वो वाकई हमारी 1-2 हजार रुपए बढ़ गई है, सच में बढ़ गई है। ठीक है, अब एक बात समझना, तो क्या मेरी सैलरी नहीं बढ़ी होगी? मेरी सैलरी भी बढ़ी है भाई, समझ गए? मेरी सैलरी भी बढ़ी है, 2000 रुपये फीस बढ़ी है, तो मेरी भी उतनी ही सैलरी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को पता, क्योंकि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, समझ रहे हो? मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, तो मैं जाके चेक करूंगा कि भाई हाँ अकाउंट्स में अच्छा फीस तो बढ़ गई, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। आई बात समझ? तो एम्प्लॉय क्यों इंटरेस्टेड होता है? एम्प्लॉय किस लिए इंटरेस्टेड होता है बताओ? चलो पहले अटेंडेंस ले लो, लिखते रहो साथ के साथ। ठीक है, लिखते रहो साथ के साथ। कौन सी क्लास है? 11th। लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है? समझेंगे, समझ तो चुके ही हैं हम। अच्छा भाई सुनो, इधर देखना, एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड है हमारी अकाउंट देखने में? भी तुम्हें एग्जांपल दिया, डेमो दिया, क्यों इंटरेस्टेड है ये? क्यों जानना चाहता है एक समोसा कितने का बिक रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि उसको भी बेचारे को अपनी सैलरी बढ़वानी है। पिछले साल उसके 6 बच्चे थे, अब 10 बच्चे हैं, कैसे मैनेज करेगा? हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो सुनो, तो अब आप इसके बारे में बना के लिख के आ सकते हो कि सिंस एम्प्लॉइज की सैलरी किस बात पे डिपेंड होती है, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो एम्प्लॉय को अपनी सैलरी बढ़वानी होती है। बोनस समझते हो? कई बार एक्स्ट्रा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता ऑफिस से, तो बोनस। इंसेंटिव मतलब कि मान लो कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको इनाम दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? इंसेंटिव बोला जाता है। तो एम्प्लॉइज और वर्कर क्यों इंटरेस्टेड है, समझ में आ गया? अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओनर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं भाई? उन्होंने क्या किया होता है? कैपिटल। आवाज थोड़ी यार, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, बोलो जरा। कैपिटल को इन्वेस्ट किया होता है, तो उनको क्या होता है? रिस्क। ऐसी आवाज चाहिए ना। और वो क्या निकालना चाहते हैं? और वो ये भी लिख लो, एक पॉइंट और ऐड कर लो, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं कि भाई साहब मैंने जो पैसा लगाया हुआ है वो हमारा सेफ भी है कि नहीं, वो हमारा पैसा सेफ भी है या फिर नहीं है। चलो, ऐसे ही मैनेजमेंट को इंटरेस्टेड होता है, जल्दी बताओ, उसे क्या करनी होती है? डिसीजन मेकिंग। उसे सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है, उसे क्या करना होता है? कॉस्ट कंट्रोल, और उसे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक है, समोसा 20 रुपए लिखा है। एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड होते हैं बताओ? बोनस के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, सैलरी के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? सबकी सैलरी बढ़ी भाई। वो लड़का आया था जो अटेंडेंस लेने, उसकी भी बढ़ गई, सच में बढ़ गई इस साल। जो उससे पहले लड़का आया था जो चाय देने आया था, उसकी भी बढ़ गई, सबकी बढ़ गई ना।
फीस बढ़ी तो सबकी सैलरी बढ़ गई है, नहीं बढ़ानी चाहिए। चलो, इंसेंटिव होता है बेटा जो इनाम मिलता है। मान लो आप मेरे एम्प्लॉई हो, ये जो काम 4 दिन में कर रहा है, आपने 3 दिन में कर दिया, तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं कहूंगा बेटा आपको कुछ इनाम। समझ गए मेरी बात? तो उसे बोला जाता है इंसेंटिव। बोनस क्या होता है भाई? देखो, इंसेंटिव तब मिलता है जब कोई अच्छा काम करता है, बोनस बिना रीजन के भी मिल जाता है। जैसे दिवाली आएगी तो मैं तुम्हें जब उस समय जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दूंगा वो क्या होता है? बोनस होता है। जैसे ये सर इनको दिवाली पे 10,000 रुपये देते हैं सर, तो जो इनको 10,000 रुपये मिले वो क्या हुआ? बोनस हुआ। दिवाली में पैसा नहीं मिला तुमको, बेइज्जती करा दो, बोलो हाँ। भूमिका कौन है? नहीं है। अच्छा, पुण्य तो तुम्हारा नाम है। जिया मित्रा ऑनलाइन है। जिया मित्रा ऑनलाइन है। और जस्ट में है वानी 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 मानी नहीं है। उपासना भी नहीं है। तो शाम को आया है। साधना उसका नाम ही काट दो आप। माधव कदम देखने को पहचान नहीं कर रहा। और कौन है? पीयूष। तो इतनी बार बोला उसे पीयूष सर बोला करो, मुझे ऐसा लगता है मुझे बुला रहे हो। अभिषेक का है। मेरा नाम भी पीयूष। ओए तो नाम चेंज कर अपना। मैं पहले से रखा हुआ है, मैंने पहले रखा था। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? पीयूष कुमार। कुमार। कुमार बोलेंगे तुमको। और अक्षर किस किस का नाम रह गया? तेरा नाम तो मैंने तेरा नाम बता दिया। जो नए हैं उनके नाम लिख लो ना। कौन कौन है? संप्रीत ऐसी है। संप्रीत कौन है? चलो अभी तुम लिखते भी रहो साथ के साथ। एक काम करो, जिसकी अटेंडेंस हो रही है वो लिखते रहेंगे। और हेडिंग डालो एक्सटर्नल यूजर्स। आशीष भी है क्या? और क्या नाम था? तुमने तुम्हारे साथ कौन है? जल्दी लिखो। जस्ट में अरमीन और सोजन बैंक बैंक भाई बैंक। SUJAN बैंक एंड बैंक्स U और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। JAN भाई मेरी राइटिंग घटिया है। जे जे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और क्रेडिटर्स भी साथ में ही चेप दो। वैसे क्रेडिटर्स अलग होता है लेकिन मिलता जुलता ही है। कैसी ऑनलाइन है? एक जिया मित्रा, एक ही है। ठीक है। चलो अब ऐसा है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्रेडिटर्स हैं वैसे अलग अलग, ये दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसने हमें उधार दे रखा है। तुम्हें इतना याद रखना है, जिन लोगों ने भी, अभी तुम मोटा मोटा ये याद रखो, जिन लोगों ने हमें उधार दिया हुआ है, जिन लोगों ने हमें क्या दिया हुआ है? उधार दिया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने हमें है क्या टेम्परेरी यूजर्स, मतलब बैंक है और हमने लोन ले रखा है लेकिन हमने लोन, हाँ टेम्परेरी मतलब जब तक लोन नहीं देगा तब तक के लिए ही है, ठीक है। अब एक बात समझना, बैंक हो गया या क्रेडिटर हो गया, जिन लोगों, अब समझना कि ये तुम्हारे अकाउंट्स क्यों देखना चाहते हैं, बैंक तुम्हें क्यों देखना चाहता है, या क्रेडिटर जिन्होंने तुम्हें पैसा दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है। क्रेडिटर का मतलब ये याद रखना, जो व्यक्ति जिसका पैसा हमने देना है, जो हमारे सर पे बोझ है, क्रेडिटर जो हमारे सर के ऊपर बोझ है। अब एक बात समझना, एग्जाम्पल चेंज करते, तुम आ जाओ एक बारी, तुम आ जाओ, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने, अब मेरी बात को समझना, ये व्यक्ति है, ये अकाउंट्स बनाता है, ठीक है, ये अकाउंट्स बनाता है, ठीक है। अब हुआ ये कि भाई इसको मैंने उधार दिया, इसको मैंने क्या किया? उधार दिया। चलो उधार में कुछ भी देते हैं, तो चलो मैंने इसे अपना फोन दे दिया। फोन मतलब अपना नहीं दिया, नया फोन बेचा है मैंने इसको। ये पैसे वैसे हैं तो
पैसे भाई मैं ज़्यादा रखते नहीं हूँ। ये क्या बीड़ी वीड़ी निकल रही है? फर्स्ट एड का इंतजाम, ठीक है। मुझे ये पता नहीं फर्स्ट एड समझते हो ना? ऐसा मत सोचना सर आप तो बहुत समझ रहे हो, फर्स्ट एड का भी सामान साथ में रखते हो। ये बैग के साथ फ्री आया है, तो पैसे ढूंढने पड़ेंगे यार। सुनो अभी इधर सुनो भाई, मैंने इसको फ़ोन दिया किश्तों पे और कुछ पैसे भी दिए इसको, ठीक है। इसको कुछ पैसे भी दिए। अब एक बात समझना, धीरे 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 करके मुझे पता चला कि ये तो भाई बंदा बर्बाद होता जा रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। बच्चे बताओ मैं टेंशन में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? अगर मैंने इससे पैसे लेने हैं और मैं इसके अकाउंट देखूंगा, अकाउंट्स क्यों देखना चाहता हूं? ताकि पता चले भाई इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। अकाउंट्स देखे, बेटा थोड़ा सा उधर खड़ा होना है, थोड़ा अकाउंट देखे तो पता चला भाई साहब पहले साल में भी लाख रुपए का नुकसान, दूसरे साल में भी 3 लाख रुपए का नुकसान, 5 लाख का नुकसान। मैं कहा हो भाई साहब ये तो लॉस ही लॉस कर जा रहा है। तो मैं इसको अब एक बात को समझना, मैं टेंशन में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? अब एक और, एक तो मुझे ये पता चला कि मेरा पैसा सेफ है या फिर नहीं है। दूसरा मुझे क्या पता चला? दूसरा मुझे पता चला, ये मेरे पास थोड़े दिन बाद दोबारा आया, कह रहा एक फोन मैंने अपनी वाइफ के लिए भी लेना है। तो बताओ मैं दूंगा क्या? है अगर ये मेरे दोबारा आया है, मैं तो भाई लेने के चक्कर में ही रहूंगा, वो तो है ही, लेकिन मेरे को भी भाई अब फोन की वैल्यू भी गिर गई, 3 साल हो गए हैं। मैं तुम्हें बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे क्या क्या फायदा है अगर मैं अकाउंट्स देखता रहूंगा, इसके हिसाब किताब पे नजर रखूंगा। तो नंबर 1, एक तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैसा जो है वो सेफ है या फिर नहीं है, मेरा पैसा सेफ है या फिर नहीं है। दूसरा मुझे पता चलेगा कि इसको फ्यूचर में पैसा दूं या फिर ना दूं। अब मैंने देखो इसको तो रोज, ये तो खूब लाखों में खेल रहा है, समझ, ये तो लाखों में खेल रहा है। चाय पीता है तो 500 रुपए देता है, 10 रुपए कहता है 490 रख ले चाय वाले को। ये तो बड़ा अमीर होता जा रहा है, समझ लो। अमीर रेस्टोरेंट में जाता है तो 400 रुपए का खाना खाता है तो 1600 टिप दे देता है, समझ लो मेरी बात। तो मैं खुश हूं भाई अगर प्रॉफिट में, तो समझना। तो मुझे 2 चीजों का पता चला, एक तो पैसा सेफ है कि नहीं, और फ्यूचर में इसे पैसा दिया जाए या फिर ना दिया जाए। हाँ, फ्यूचर में पैसा दिया जाए या फिर ना दिया जाए। और भी बच्चों एक चीज का पता चला, अब ना एक नया वर्ड तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अब अकाउंट्स पढ़ते हो ना तो तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। क्रेडिट वर्दीनेस, पहले मैं लिख रहा हूं, लिखना मतलब इसको अभी लिखवाऊंगा। तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस का पता चलेगा इससे। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर लोग भरोसा कितना करते हैं। कैसे? अभी मैं फोन मारूं किसी को कि भाई 1000 रुपए की जरूरत है यार, पेटीएम कर दियो, और मेरा दोस्त कहे साले तूने पिछली बार वाले भी नहीं दिए थे, ठीक है, और ऐसा कह के गाली बक के मुझे फोन रख दे, तो मुझे बताओ मेरी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है? बिल्कुल घटिया, बिल्कुल। हाँ, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब कि मैं लोगों का पैसा वापस करता हूं या फिर नहीं करता। तो क्रेडिट वर्दीनेस भी कोई चीज होती है। जैसे एक बात समझना, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें मान लो अभी पैसों की जरूरत है, तुम्हारा कोई दोस्त है? कितना सोच कर आए हैं? अच्छा, है। तू अगर फोन करेगा कि भाई पैसों की जरूरत है, कोई तेरी मदद करेगा स्कूल में कि नहीं करेगा? कर देगा ना। ऐसे किसी का पैसा तो नहीं खाया ना तूने, तो इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो लीचड़ हो, किसी का पैसा खा गया हो, है कोई? कौन है? सुनो, तो क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि भाई जो व्यक्ति, अब मेरी बात एग्जांपल हूं, क्रेडिट वर्दीनेस का एग्जांपल दिखाऊं तुमको, एक एग्जांपल दिखाता हूं तुमको। रुको भाई, व्हाट्सएप कहां से चलेगा? व्हाट्सएप वेब है? नहीं यार, इसमें नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं आ रहा। चलिए ना, दोबारा से खेलते हैं। मैसेज भी तो बहुत आते हैं ना। चलो पहले लिख लेते हैं, तब तक ये लोड होता रहेगा, ठीक है। आ जाओ।
लिख लिया, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्रेडिटर। लिखना स्टार्ट करो। वो जानना चाहते हैं हमारी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस। लिखो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, कि भाई तुम पैसा वापस करते हो या फिर नहीं करते। सेफ्टी ऑफ मनी ऑलरेडी गिवन, भाई साहब जो पैसा उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है वो देखना चाहते हैं कि वो पैसा सेफ है या फिर नहीं है। सही फर्स्ट सब लिखना भाई, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस। पॉइंट में नहीं वही हमने उसमें बताया नहीं क्या, सेफ्टी ऑफ मनी तीनों के एक साथ ये मिक्स करके आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे लिखो, ये दो, ये मैं पॉइंट्स बनवा रहा हूं ना। क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहते हैं सामने वाला बंदा पैसा देगा कि नहीं देगा, पैसा जो दिया है वो सेफ है या नहीं, ठीक है। वेदर टू गिव मोर लोन और मनी और नॉट, और पैसा दें या फिर ना दें। जो दिया हुआ है सोचेंगे कि, जो दिया हुआ है ये सोचेंगे कि भाई वो सेफ है या फिर नहीं है, सही है ना। और वेदर टू गिव मनी और नॉट। पता क्या हुआ जब कोविड आया ना, तो बताता हूं क्या हुआ था। नेट चल गया, तो ये नेट चल गया, ठीक है। देखो पहले तो क्रेडिट वर्दीनेस दिखाता हूं भाई। सुनील, ये रहा भाई, कितने पैसे भेजे हुए हैं, 50 रुपये 40। देख रहे हो क्रेडिट वर्दीनेस। हुआ ये भाई, मैं दूध लेने गया, रियल एग्जांपल है बच्चों, परसों तरसों का। ये देखो भैया मिल के पैसे भेज दिए हैं, मैं दूध लेने गया, 1 किलो टोन दूध लिया मैंने। लेकिन अच्छा ऐसे तुम क्रेडिट वर्दीनेस बनी कैसे, इसका भी एग्जांपल देता हूँ ना। हुआ ये कि पहले मैं 5 जून को गया। बच्चों पेटीएम की भी ना लिमिट होती है, मैं इतना पेटीएम यूज करता हूँ, अगर आपने कभी पेटीएम यूज किया हो तो एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन होती है, 11वीं ट्रांजेक्शन नहीं होती यूपीआई में, ये पता है तुमको। एक मिनट, हाँ जी सर। ठीक है अभी बताता हूँ। हाँ भाई, तो एक बारी क्या हुआ कि भाई मैं कोई सामान लेने गया, मेरा पेटीएम नहीं चल रहा, 11वीं ट्रांजेक्शन होती नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं घर जाके पेटीएम कर दूंगा। मैं घर आया और मैंने उसे 57 रुपीज़ भेज दिए। ओके हो गया, ओके हो गया, ठीक है। बच्चों मेरी इज्जत बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई ना। अगर मैं उसे आके ब्लॉक मार देता तो 57 रुपये के लिए, तो फिर वो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस गिर जाती कि नहीं गिर जाती। अगली बार मैं दोबारा गया जब संडे को, 5 कब की बात है जी, कमिंग संडे की, तो मैंने दूध लिया, फिर से वही दिक्कत आई। मैंने कहा भैया मैं घर जाके पेटीएम कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। मैंने उसे मैसेज कर दिया, नहीं ब्लॉक नहीं किया यार, फोटो दिख रही है, डीपी दिख रही है, उसने वैसे ही नहीं देखा होगा, ठीक है। राशन वाला है ना, थोड़ा बिजी रहता है, ठीक है। टीचर तो वेले होते हैं साले। हाँ तो सुनो, तो 49 दोबारा भेजे। मेरी बात समझ रहे हो, क्रेडिट वर्दीनेस ये तो ऐसे ही मजाक में छोटा सा एग्जांपल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को, कि क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि सामने वाला तुम पे भरोसा करता है या फिर नहीं करता। और वो कैसे पता चलता है, इसको तो मेरा नॉर्मल बिहेवियर से पता चल गया, अकाउंट्स देख के। अकाउंट्स देख के पता चलता है कि बंदा प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। एक अगर एक चीज और है तो मैं तुम्हें दिखाता भी हूं। इंस्टॉलमेंट सर्च करते हैं, इंस्टॉलमेंट आ रहा है क्या, इंस्टॉलमेंट करके यार, हिटाची, संदीप सर, वो चीज मिल नहीं रही यार जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ ना। सुनो हुआ क्या, क्रेडिट वर्दीनेस का एक और एग्जांपल देता हूँ भाई। मैंने और संदीप सर है ना नीचे जो, हम दोनों ने मिलकर डाली कमेटी 10 लाख रुपए की। तो हर महीने हम दोनों मिलकर 50,000 रुपए दिया करेंगे, हर महीने 10 लाख की नहीं बल्कि 15 लाख रुपए की दी। सर और मैं मिलके 50,000 रुपये महीना दिया करेंगे और 2 साल तक देंगे। अब पता क्या हुआ, आ गया कोविड और कमेटी हो गई बंद। कमेटी समझते हो ना, थोड़ा थोड़ा पैसा तुम्हारे घर वालों ने भी डाल रखा हो, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। अब संदीप सर और मुझे 15 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब भाई क्योंकि हमने पैसा दे रखा है, अब पता है हम कितना डर गए। हम रोज बैठ के हरियाणा के कोविड केसेस देख रहे होते थे, गूगल पे देखते हैं ना, जैसे आज दिल्ली में कितने केस आए तो तुम दिल्ली के देखते होगे, मैं हरियाणा के भी देखता था। क्यों, कि भाई वहां से कोविड जाए तो मेरे पैसे तो मिले। समझ रहे हो मेरी बात, सर और मेरा 15 लाख रुपए का नुकसान नहीं हो जाता क्या, ये बताओ। और भाई साहब वो बंदा भग गया, वो तो मेरे मामा है बीच में,
जिन्होंने मेरी कमेटी डलवाई थी तो उन्होंने कहा बेटा वो अभी पैसे नहीं दे रहा, लेकिन मैंने तेरी कमेटी डलवाई थी तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है। अब बताओ क्रेडिट वर्दीनेस किसकी बड़ी? मामा के बारे में मैं कैसा सोच रहा हूँ? मामा नहीं, वो देवता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई पैसे दे दिए मेरे, उस बंदे ने अभी तक 4-5 लाख ही दिए मामा को बस, ठीक है, बाकी पैसे नहीं दिए। लेकिन मामा ने सोचा कि भाई मैंने अपनी बहन का लड़का लगा ना मैं उनकी, तो उसके भाई समझ रहे हो ना, वो खास रिलेशन आ गया, तो इसका पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। समझिए मेरी बात? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और किसकी क्रेडिट वर्दीनेस गिर गई? जो पैसे लेके भाग गया, भागा नहीं अभी, ठीक है, अभी तो है, मतलब कहीं डर लगता है कहीं भाग ना जाए, ठीक है, मोटा बहुत है वो, नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ ना, भागने से तो पतले हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो, क्रेडिटर, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या चेक करना चाहते हैं? जल्दी बोलो मेरे साथ एक बारी। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, वो चेक करना चाहते हैं कि जो पैसा लगाया है वो सेफ है या फिर नहीं है, और वेदर टू गिव मनी और नॉट, ठीक है। इस ये सब हमें कैसे मिलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, ठीक है। हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो फटाफट से। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स डालो और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स डालो। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पहले समझते हैं कि इन्वेस्टर कौन होता है और पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है। ओ भाई, ज़्यादा जोर की लगी, देखिए यार कोई गिर तो नहीं गया? ऐसा लगा कोई गिर गया बहुत जोर से। ओ भाई लग गई सर, लग गई ना? क्या लग रहा है बच जाएगा? चलो चलो ठीक है, वो ठीक है, चलो तो देखो, इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सुनना, मीटिंग खत्म हो गया। तेरे को हमने भेजा था कि हालचाल पता कर गया, तो खुद देख के आ गया बस, हैं? हाँ, लड़का गिरा था तो तू यहीं रह गया, लड़की होती बड़बड़ जाके उठाया था कि एक्सक्यूज मी आपको लगी तो नहीं, ऐसा। अब एक बात समझना, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है? अगर कोई लड़की है जो इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, तो ये उसका क्या हुआ? तो ये हुआ इसका बंदा। लेकिन अगर ये किसी के चक्कर में पड़ा हुआ है और उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मैं बन जाऊं, तो वो क्या हुआ? पोटेंशियल बंदा, कि अभी ये बना नहीं है लेकिन बनना चाहता है। तो इन्वेस्टर मतलब जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन? बोलो, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, ठीक है, जो हमारी कंपनी में, आपने उसे दिया नहीं। मतलब वो इस चक्कर में है भाई, मेरी बात समझियो। जैसे अगर तू मैं तेरे को कहूँ कि एक काम कर, हमारे इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट कर, तो तू पहले थोड़ा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? पहले चुपके से आके देखेगा कि हाँ भाई इंस्टीट्यूट में बच्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है। एक होते हैं जीजा जी और एक होते हैं होने वाले जीजा जी, समझ गए ना मेरी बात? तो पोटेंशियल मतलब कि जिनके बारे में अभी बातचीत चल रही है, ठीक है ना, कि देख रहे हैं कि लड़का सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, पीता होगा तभी शादी कराएंगे, ठीक है ना, बाप, लड़की का बाप भी नशेड़ी है ना, अच्छा सुनो, तो ऐसा कोई नहीं ढूंढता। तो इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर का मीनिंग आप समझ गए हो, तो लिखो। ये क्या देखना चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें? तो वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं, वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं। वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं। और लिखो, वो देखना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। देखो तुम लोग बता रहे हो मुझे वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, सही है। और जिसने इन्वेस्ट कर दिया है वो देखना चाहता है कि उसका पैसा सेफ है या फिर नहीं है भाई। तो बच्चों ऐसे ही आपको बढ़िया से आंसर लिख के आना है, ठीक है ना। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट,
पेपर में ऐसे मत लिख के आ जाना, पूरा सेंटेंस बन के लिख के आना, समझे ना मेरी बात। घर पे जब जाते हो मम्मी को बोलते हो तो कि पूरा बोलते हो ना, मम्मी खाना दे दो, लगा दो, प्लेट में डाल दो, ऐसे ही बोलते हो ना। ये जाके बोलते हो खाना, कहीं होंगे वैसे बदतमीज, खाना ऐसे होते हैं कहीं, मैं भी ऐसे था। इधर देखो, हेडिंग डालो गवर्नमेंट। अब डालो कि गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है भाई। गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होती है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है। एक तो वो टैक्सेस देखना चाहती है और वो देखती है कि आप लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये बहुत बढ़िया टॉपिक हमने खत्म कर दिया और इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था आपको कि कौन कौन हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में मैंने क्या कहा था, आएगा ही आएगा, किसी का बापू भी नहीं रोक सकता ये पेपर में आने से, पक्का आएगा, 100% आएगा। बताओ कितना खुला कह रहा हूँ, या तो यूटी में आएगा या पेपर में आएगा, मिड टर्म में आएगा, फाइनल में आने के चांस कम है। जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें थोड़े बड़े बड़े चैप्टर आते हैं, लेकिन 100% पेपर में आप लोगों को इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो एक बार इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, बुक में से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार रीडिंग मार लेते हैं। ठीक है, देखो बुक का यही फायदा है ना कि जब बुक ले ली सबने कि नहीं, निकालो ये पेज नंबर, हाँ निकालो जल्दी जल्दी, पेज नंबर निकालो 1.12। जिसने बुक ले ली 1.12 निकालो, और जिसने नहीं ली भाई जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। ठीक है, 1.12। और भाई ये क्वेश्चन बार बार मत पूछना कोई भी कि सर पुरानी बुक ले ले क्या। भाई पुरानी चाहिए ना, मेरे पास 2022 की भी, 22 की तो अभी पड़ी है, 21 की भी पड़ी है 4-5 बुक, 20 की भी पड़ी है 4-5 बुक, मैं फ्री में दे दूं, मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनना, अगर 2022 की बुक नहीं लोगे तो साल भर परेशान रहोगे, बचेंगे 500 रुपए, दिक्कत होगी 50,000 रुपए की। क्यों? जब भी मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 20 करो तो तुम्हारी बुक में होगा ही नहीं, और होगा है तो 20 की जगह 30 नंबर पे होगा। तो तुम साल भर हर मिनट, हर 15 मिनट में परेशान होगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेज नंबर है ये खोल लो, तो तुम फटाफट खोल लोगे। अब तुम ढूंढते रहोगे तुम्हारी बुक में क्या है। पिछली बार ऐसे समरी भी नहीं होती थी, बुक वाले हर बार चेंज करते रहते हैं। बुक लेटेस्ट वाली लेनी है, समझ में आई? और अगर कोई नहीं ले सकता तो मुझे मत बोलना, खुद लेना। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, तो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो किस चक्कर में होते हैं कि उनको क्या मिल जाए, सैलरी बोनस, वही उससे मिलते जुलते पॉइंट है। सही है। ऐसे ही बैंक्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, वो हमें लोन वगैरह देते हैं, है ना। तो वो देखना चाहते हैं कि पैसा दी तुम्हें दें या ना दें, तुम्हारी एबिलिटी है भी कि नहीं पे करने की। सारी चीजें लिखवा दी ना इनडायरेक्टली, कितना पैसा तुम्हें दे सकते हो, तुम्हारी औकात कितनी है, कितना दे सकते हैं। आई मेरी बात समझ? जैसे अगर मान लो कोई आदमी गरीब है तो उसे बैंक कभी भी, जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो उसे ज्यादा क्या लाख करोड़ों का लोन दे देगा? वो कभी वापस कर दे पाएगा क्या? जो महीने के 10-15 हजार कमा रहा है उसे बैंक करोड़ों का लोन देगा क्या? नहीं ना। नहीं, वो तो सेफ्टी की बात होगी ना, एक अकाउंट देखने की बात चल रही है, असेट्स नहीं है। ये हमारी अजम्पशन है कि उसके पास कोई सामान भी नहीं है। कोई व्यक्ति, अगर मान लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी कमाई देख के क्या लगता है मेरी कितनी कमाई होगी? मेरी, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मेरी सैलरी है 2,000 रुपये महीना। हाँ, मेरी सैलरी है यहाँ पे 2,000 है। नहीं नहीं, महीने की मेरी 2,000 रुपये सैलरी है। नीचे पता कर लेना तुम, चाहे किसी, या फिर तुम मेरे 12th के इतने सारे बच्चे में, मेरी 2,000 रुपये महीना सैलरी है यहाँ पे। ठीक है क्या? सुनो, मैं कह रहा हूँ तुम किसी 12th के बच्चे से पूछ लेना, जेन्युइनली पूछ लेना कि सर की सैलरी कितनी है, सबको पता है 2,000 रुपये महीना। ठीक है, वो अरे सच में बहुत गरीब हूँ मैं। देखो इधर, हाउ मच, कितना लोन देना सेफ है। ठीक है, ऐसे में कम नहीं भाई, महीने की, महीने की। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, छोड़ो ना, मेरी सैलरी जान के क्या करोगे। हाँ, पोटेंशियल, तुम 2,000 ही मान के चलो। ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो तुम्हारे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना। ये तो मैंने समझा ही दिया सारा। गवर्नमेंट क्यों, क्रेडिटर, पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है भाई? ऐसे ही वो जो एम्प्लॉयमेंट की नौकरियां वगैरह देखना चाहती है। मान लो कोई पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है, कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो वो ज्यादा सैलरी दे सकती है कि नहीं दे सकती है? अब मान लो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे ही नहीं है, तो ये जो लड़का भी चाय देने आया था, ये भी डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा? वो भी छोड़, वो भी जल्दी से जल्दी निकलूं यहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात? कि भाई अगर किसी के पास, इंस्टीट्यूट के पास बच्चे ही नहीं है, तो फिर तो वो जल्दी जल्दी भगने की सोचेगा ना कि भाई यहाँ से भगूं। तो समझ गया तुम सारी चीजें। ठीक है, रिसर्चर्स वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर लिया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, लिखो फटाफट से। अब ये क्या होती है सर? मैं तुमसे बोलूं अगर तुम नया घर ढूंढ रहे हो रहने के लिए, तो वो घर कैसा होना चाहिए? मुझे कुछ बताओ। बाहर से देखने में अच्छा होना चाहिए, इसको लिखना मत, ये तो ब्यूटीफुल, बाहर से ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, और बोलो। बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और बताओ। पार्किंग होनी चाहिए, अच्छा पॉइंट बताया, पार्किंग। और बताओ। साफ सफाई होनी चाहिए। वो तो तुम्हें रखनी है बाद में भाई। अच्छा, फिलहाल मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि घर बड़ा सुंदर है देखने में और बगल में बाहर सुअर रहते हैं 4-5, कई नाले वाले के पास रहते भी है, कहीं देखा ही नहीं है। C1 पड़ोसी, पड़ोसने या पड़ोसी पड़ोसी नेबर, मतलब देख लो कई सारी चीजें होती है ना। तो हम कोई भी चीज ऐसी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए भाई? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? लिखो नंबर 1, रिलायबल होनी चाहिए भाई। रिलायबल, रिलायबल समझते हो? भरोसेमंद, ट्रस्टेबल, है ना? तो रिलायबिलिटी पूरा लिख लो, एक काम करो, रिलायबिलिटी। अब इसके सामने लिखो कि वो कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। कौन मैसेज कर रहा है? सर आईडी पासवर्ड, अच्छा 5 बजे मेरी क्लास है क्या? अच्छा हाँ, अबे आज 5 बजे क्लास है कि मेरी? आज क्या डे है? अबे आज 5 बजे क्लास है, मैं तो बच्चों को मना ही नहीं किया। चलो कोई नहीं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी रिलायबल होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए? भरोसेमंद। ये नहीं कि उसे चोर चक्के बना रहे हैं। मान लो ये कोई अकाउंटेंट है और वो खूब कंपनियों में फ्रॉड कर चुका है, वही तुम्हारी अकाउंटिंग बना रहा है। अरे बाहर जाता हूँ तो। हाँ, तो ये बताओ क्या वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल है? नहीं ना, रिलायबल नहीं है। दूसरा लिखो, रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब पता क्या होता है? कि भाई जो चीजें काम की है वही उसमें डाली जाएं। रेलेवेंट का मतलब ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसी चीजें होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए ना। रेलेवेंट का मतलब समझ रहे हो? मैं तुम्हें बोलूं क्या इररेलेवेंट बातें करे जा रहे हो? समझ में आ रही है मेरी बात? इररेलेवेंट का मतलब होता है कि जो हमारी चीजें काम की नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। तीसरा लिखो, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। भाई चाइनीज में बनाओगे क्या? तो ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाओ कि उसका कोई, उसको सामने वाला बंदा अंडरस्टैंड कर सके। सामने वाला बंदा क्या कर सके उसे? और भाई कंपेरेबल होनी चाहिए। ये तो एक अच्छे जीवन साथी की निशानी नहीं हो गई? वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए ना। कि ये थोड़ी ना कि तू घर आया, यहाँ आया हुआ है और वो, ठीक है, समझने वाली होनी चाहिए। मेरी तो शादी हो चुकी है वैसे, ठीक है, तो मेरी तो बहुत ही समझने वाली है। ऐसा मैं रिकॉर्डिंग होना है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वो एडिट करेगी ना, यूट्यूब पे डालेगी तो फिर पिटाई हो जाएगी मेरी। हाँ, अंडरस्टैंडेबल, समझने वाली होनी चाहिए। ऐसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी कैसी होनी चाहिए? जो हमें समझ आए। ये थोड़ा ना कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी और भाषा में बना दोगे, इंडिया के अकाउंट्स के हिसाब से नहीं बनाओगे भाई, इंडिया के हिसाब से बनाओगे ना। और कंपेरेबल, कंपेरेबल का मतलब कि भाई एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है, तो दोनों को आपस में कंपेयर तो कर सके। अगर कंपेयर ही नहीं कर सके तो क्या फायदा? तुम्हारी जब मार्कशीट आती है तो उसको ढंग से बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? वो रिलायबल होती है कि नहीं होती? वो क्लास टीचर बनाती है कि नहीं बनाती? अगर उसे पीएन बनाने लगा तो फिर क्या ही वो, क्या उसकी रिलायबिलिटी रह जाएगी? जब पता है क्या हुआ, जब ये कोविड आ गया था ना, तो एमसीक्यू में पेपर हो रहे थे सारे, तो तुम्हारे पेपर कौन चेक करता था? रतन, जो चाय देने आया था। क्योंकि एमसीक्यू में तो वो भी कर सकता है ना, नहीं समझे? इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, तो वो भी चेक कर देगा। लेकिन अब क्या रतन चेक करेगा? है वो चेक कर रहा है, ओहो अच्छा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो मेरी बात समझना कि भाई रिलायबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट होनी चाहिए, उसमें फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। तीसरा,
बोलो। अबे तुम्हें ना जब तक चुनना दो ना तब तक बोलते नहीं, शुरू से बोलो। कैसी होनी चाहिए अकाउंटिंग? नंबर 1 रेलेवेंट, और बताओ, और चौथा कंपेरेबल। ठीक है, तो ये 4 क्वालिटी है जो तुम्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी चाहिए में ढूंढनी है और अपने होने वाले जीवन साथी में भी ढूंढनी है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब अगली क्लास का अभ्यास सुन लो भाई।